राजा भरतरी रे वास्ते एक बार जोरदार ताली बजाओ आप सब। क्या बात है। एक ऐसा नाम, अरबों खरबों की दौलत, जागीरी राजा हुआ करता, लेकिन सब कुछ छोड़ और भगवान की भक्ति में लाग। आज कोई छोड़ सके? आज कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन आज तक जो भी इंसान बाबा जी बने, जो भी फकीर बने, मनमर्जी नहीं बने साहब, कोई ना कोई आत्मा में शब्द का तीर लग गया जब वो इंसान फकीर जोगी बने। राजा भरतरी के साथ भी यह नहीं हुई। ये कहानी पहले आपने नहीं सुनी होगी, आज मैं सुनाता हूं आपको राजा भरतरी क्यों जोगी बनते हैं। एक गुरु महाराज है, तो एक पंडित जी और एक पंडितानी जी, यानी एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी गुरु महाराज की भक्ति करी, और वे गुरु महाराज खुश और वाने के अमर फल दियो। सुनना बड़े गौर से इस बात, अमर फल दियो। अब अमर फल ने देव, और महाराज बोले कि बेटा एक काम कर, जो इन्हें खाजो और अमर हो जाए। ब्राह्मण ब्राह्मणी घरे आई गया। घरे आए तो महाराज ब्राह्मण तो कहो कि मैं खाऊं, ब्राह्मणी के थे क्या ना खाऊं, मैं खासू। दो ही जना लड़ पड़िया भी का मामला। यदि निर्णय यो निकलो कि आप दोनों न खावा, सबसे बढ़िया काम रहे का राजा भरतरी ने जा रही हो अमर फल देता, तो आप राजा भरतरी अमर हो जा जो राजा भरतरी। तो महाराज दोनों गरीब आदमी वो अमर फल झोली में ले राजा भरतरी के दरबार में चले गया। बटे जार बोले, हे महाराज, हाँ तो गरीब, लेकिन आप वास्ते कोई अनमोल वस्तु ले आया। राजा भरतरी बोले, मान का तो पानी बुलाए, लाओ काई चीज लाया हो। तो झोली में वो अमर फल निकाल राजा भरतरी ने दिया और बोले, अमर हो जा जो राजा भरतरी। राजा भरतरी मेला में मेल दियो। हाँ हाँ बिल्कुल, राजा भरतरी मेला में मेल दिया। प्रेम का भूखा एक दिन विचार करे, आप तो क्षत्रिय लड़ाई में जावो को काम रिया करे, जो जानो तो यो अमर फल आप रानी प्राण, अपनी प्राण प्यारी रानी पिंगला ने दे दा, तो वह अमर हो जाए। त्रिया चरित्र को कोई भरोसा नहीं है। तो महाराज वह रानी पिंगला भी अमर फल ने लियो। वह प्रेम राखती एक कोतवालो जो मेल में नौकरी करता, कोतवाल ने वो अमर फल दे दियो। नौकर जात को भी कोई भरोसा नहीं, वो नौकर भी प्रेम राख तो एक वेश्या, वो अमर फल ने भी वेश्या ने दे दियो। एक दिन वेश्या विचार करी रहा, आप इतना बढ़िया आदमी का राज में जन्म लिया, फिर भी अपनी जिंदगी धिक्कार आप आछो काम नहीं करा। अगर ये अमर फल ने खा आपा अमर भी हो जावा तो भी मतलब नहीं है। आपा तो एक काम करायो, अमर फल राजा भरतरी ने दे दा। अब बिन कायदे ना आयु ही उठाऊ है। तो राजा भरतरी का दरबार में गई और जार बोली, महाराज आ ना चीज आपने कोई चीज देवो छावे, ला भाई के। जो ही झोली मुंह निकाल वो अमर फल दियो। राजा भरतरी के पगा तलाऊ धरती किसे। एक बात बता, लाई कटाऊ मत। अब घबरा गया, क्योंकि दियो तो वो मेला को आदमी हो। बोले महाराज कोतवाल दियो। कोतवाल ने बुलाया, कोतवाल थने कुण दियो रे अमर फल। जो शब्द कोतवाल का मुंडा सुने राजा भरतरी आंखा में नीर भरायो। कोतवाल बोले, महाराज ओ अमर फल मैंने आपकी प्राण प्यारी रानी पिंगला दी है, वह हमारी प्रेमिका है, प्रेम के वशीभूत मने यो अमर फल दियो। इतनी सुनबो यो शब्द का बाण आर पार वे गया। राजा भरतरी सोचे रहे जी पर इतो विश्वास करया, वही दगो कर गई, मतलब नहीं हो। तो भगवान की भक्ति में राजा भरतरी ला गया। ओ जी सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, ये भरतरी थारी, ईश्वरी के वो कारण जोग फकीरी धारी। मालिक के वो कारण जोग फकीरी धारी। ताली बजाओ जोरदार, सच्ची दरबार की। भरतरी थारी, ओ भरतरी थारी, अरे ईश्वर के वो कारण जोग फकीरी धारी। ओ मालिक के वो कारण जोग फकीरी धारी।
राजा सूतो महल के माई तृष्णा जागी, तृष्णा जागी। अरे जन मिल गया गोरख नाथ भरम ना भागी, ओ जन मिल गया गोरख नाथ भरम ना भागी। अरे जन मिल गया गोरख नाथ मूंड लिया चेला, वो जन मिल गया गोरख नाथ मूंड लिया चेला। राजा भरतरी जंगल में गया, गुरु महाराज जी शरण में जाओ और बोले हे महाराज चलो बनाओ आपको। गोरखनाथ जी बोले बेटा फिर राजा रियोड़ा आदमी था का कटाऊ चेला बनवा की झचकी की। फकीरी हर कोई का बस की नहीं है बेटा, फकीरी धुके मसान, फकीरी अपने आप में एक जिंदो शमशान है। इन थे नहीं भोग सकोला, राज करो मौज करो आनंद करो मेला में जाओ। जब राजा भरतरी हाथ जोड़ बोले महाराज ये दुनिया का पूरा ही रंग देख लिया, अब तो मन भगवान को गेलो बता दो। तो चोटी काट बना लिया चेला, ज्ञान सिखाना पड़ता है। अरे ऊंच नीच की अटक नहीं, भगवान को आना पड़ता है। हे बेटा अगर तू जोगी बनवो चाहे तो सबसे पहली थे मांगर खानू पड़ेगा, मंजूर है। तो सबसे पहली भिक्षा भी थारे घरों ले रानी पड़सी, और थारी पत्नी थारी बींदनी ने मां बोलनी पड़सी, और मां भिक्षा घाल या बोलनी पड़सी। तो कहने लगा ओ राजा जाओ शहरी के माघी लगा लो फेरी, लगा लो फेरी।